जब प्रधानमंत्री जी यूरोप में घूम रहे थे, क्योंकि दिल्ली में बड़ा पावर कट है, गर्मी भी है, उसी समय यूरोप की एक संस्था, वैश्विक संस्था जिसका हेडक्वार्टर यूरोप में है, वो कह रही थी कि दुनिया में झूठ बोलने में नंबर 2 स्थान है भारत का। हालांकि उस संस्था भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि हमने झूठ बोलने में पाकिस्तान को हरा दिया, क्योंकि पाकिस्तान हमसे पीछे है झूठ बोलने में। पर हिंदुस्तान ने जो कोविड की डेथ्स है उसको दुनिया में नंबर 2 स्थान पर झूठ बोला है। ये WHO का आंकड़ा है, मेरा, आपका, किसी और का नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी प्रामाणिकता पर, विश्वसनीयता पर दुनिया का हर देश विश्वास करता है, वो कहती है कोविड की मौतों के मामले में दुनिया में दूसरा सबसे झूठा डाटा भारत सरकार ने दिया है। ये मेरा नहीं, भारत सरकार के लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। उनका ये कहना है कि 2020-21 में भारत सरकार ने 4,81,000 कोविड डेथ्स दिखाई, जबकि वास्तव में 47 लाख कोविड की डेथ हुई। मतलब जितनी भारत सरकार ने डेथ्स दिखाई उससे 10 गुना ज्यादा कोविड की डेथ्स भारत में हुई। हमसे आगे झूठ बोलने के मामले में सिर्फ एक ही देश है जिसने 11 गुना बताई। हम थोड़ा सा चूक गए प्रथम स्थान आने में। और ये एक डाटा नहीं है वैश्विक, दूसरा एक और डाटा आपको देता हूं। लैंसेट ने एक स्टडी करी, और लैंसेट जब स्टडी करता है तो पूरे रिसर्च पैमानों का ध्यान रखा जाता है। उस लैंसेट की स्टडी में यह बताया गया 40,70,000 लोग कोविड के दौरान 2021 में भारत में जिनका स्वर्गवास हुआ। तो 40,70,000 एक वैश्विक संगठन बता रहा है, WHO 47 लाख बता रहा है, और बाकी जो प्रामाणिक और संस्था है, क्योंकि हमने देखा है कि अभी 2021 में एक स्टेट की कोविड डेथ्स का अनुमान एक न्यूज़पेपर ने किया था, उस पर छापा पड़ गया। जो ही उसने अनुमान किया उसके ऊपर छापा पड़ा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि 1.5 करोड़ लोगों की जान कोविड में दुनिया में गई, उसमें से 47 लाख इंडिया में। मतलब दुनिया में हर 3 में से एक व्यक्ति हिंदुस्तान में कोविड के दौरान जिसकी डेथ हो रही थी। भारत सरकार ने देश के लोगों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को तार-तार क्यों किया? क्यों दुनिया की एजेंसीज, वैश्विक एजेंसीज कह रही है कि झूठा डाटा देने में दुनिया में नंबर 2 स्थान पर भारत है? ऐसा वैश्विक एजेंसीज क्यों कह रही है? क्यों हमने हमारी कोविड डेथ्स को 10 गुना कम करके दिखाया है? ऐसा क्यों किया गया है? भारत सरकार ने चिरपरिचित अंदाज में कह दिया हम इस डेटा को नहीं स्वीकार करते। ठीक है, CMI का डेटा आप स्वीकार नहीं करते हो, WHO का डेटा आप स्वीकार नहीं करते हो, आपको अंतरराष्ट्रीय मैगजीन डिवाइडर इन चीफ का खिताब देती है, उसकी बात आप स्वीकार नहीं करते हो। हिंदुस्तान के एक अखबार ने एक मध्य प्रदेश राज्य में बताया कि 1 महीने में 1 लाख से ज्यादा कोविड के दौरान मृत्यु हुई, उसके ऊपर आपने छापा पड़वा दिया। पर एक चीज तो देश के हर व्यक्ति ने देखा और आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि कोविड के दौरान, सेकेंड वेव के दौरान मां गंगा के अंदर लाशें तैर रही थी, और दुनिया की बड़ी रिसर्च एजेंसीज और दुनिया के प्रतिष्ठित अखबार हमारी कोविड मिसमैनेजमेंट के बारे में बड़े लेख लिखते थे। एक बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि दिल्ली में, देश के बड़े शहरों में, लखनऊ में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण सड़कों पर लोग दम तोड़ रहे थे। एक बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि ऑक्सीजन नहीं होने के कारण लोग, जिस तरह से रेमडेसिविर नहीं होने के कारण, ICU बेड नहीं होने के कारण
पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग तड़प तड़प के कोविड-1 और कोविड-2 पहली और दूसरी वेव में हिंदुस्तान में मर रहे हैं। हमारी बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस है कि मोदी जी, आपने देश की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को एक बार पुनः दुनिया के पटल पर तार क्यों किया? कोविड कमीशन की तत्काल स्थापना की जाए जिसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य हो और जो एक टाइम बाउंड मैनर में एक देश के सामने रखे कि कितने लोगों ने जान गंवाई, कौन कौन लोग वो दोषी थे, क्यों ऐसा हुआ। जब दुनिया के दूसरे देश वैक्सीन खरीद रहे थे, हम ताली थाली और मोबाइल की फ्लैश लाइटें जला रहे थे, ऐसा क्यों हुआ? मतलब 2020 में हिंदुस्तान में जो इन लोगों की भी मृत्यु हुई उनमें से 45% को पैरासीटामोल की गोली भी नहीं मिली। ये मेरा डाटा नहीं है, ये WHO का भी डाटा नहीं, ये भारत सरकार का डाटा। अगर आपने उनका इलाज नहीं कराया, लोगों को समय पर ऑक्सीजन नहीं दी, लोगों को समय पर दवाई नहीं दे पाए, लोगों को समय पर वैक्सीन नहीं दे पाए, कम से कम उन लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए का कंपनसेशन देके एक रेस्पेक्ट तो दीजिए। आप ये अंडर रिपोर्टिंग बंद कीजिए और कोविड कमीशन का गठन करके सही स्थिति देश के सामने रखिए, क्योंकि जब दुनिया की एजेंसीज हमें दुनिया का हमारे डाटा को दूसरा सबसे झूठा डाटा बताती है तो देश के लोगों का सर शर्म से झुक जाता है। कि कोविड के दौरान कितने लोगों का डेथ रजिस्ट्रेशन हुआ, कितने लोगों का डेथ सर्टिफिकेट बना, कितने लोगों की डेथ हुई एक्सेस, क्योंकि आप जब इस तरह की स्टडीज होती है तो कैसे इन्होंने अनुमान कैसे लगाया उसकी आपको जानकारी देता हूं। 2018 में मान लो X लोगों की डेथ हुई, 2009 में 1.1X की हुई, तो 2020 में अगर वही ट्रेंड को हम देखें तो 1.21X की होनी चाहिए थी। तो जो डेथ्स हुई एक्चुअली में और जो डेथ्स उस ट्रेंड के अनुसार होनी चाहिए थी, जो वो डिफरेंस आया उसको कोविड की डेथ्स माना जाएगा।